वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर के लिए डाइट प्लान जो है कैसा होना चाहिए, डेंगू फीवर में ग़िज़ा जो है वो कैसी खानी चाहिए मरीज को, और कुछ एहतियाती तदाबीर जो आपको अपनानी चाहिए आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। यानी घर पर आप क्या चीजें जो है वो ऐसे मरीज के लिए कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की ग़िज़ा जो है वो कैसी होनी चाहिए मरीज के लिए। डेंगू फीवर के मरीज के लिए विटामिन जो है वो बहुत जरूरी है, जो कि विटामिन के है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। यानी ऐसे फल और सब्जियां खिलाएं जिनमें विटामिन के, विटामिन बी और विटामिन सी हो। इसके अलावा मूंग की दाल की खिचड़ी बना सकते हैं, जो कि अमूमन घरों में बनाई जाती है। यानी बीमार होने के बाद यही एक ग़िज़ा जो है वो अक्सर घरों में बनाई जाती है। मूंग की दाल की खिचड़ी, शलजम, चुकंदर, गाजर, गोभी, करेला। इसके अलावा फलों में संतरा, अनार, मौसमी, मीठा, और ये ऐसे फल हैं जिसमें से आपको विटामिन सी जो है वो काफी मकदार में मिल सकता है, और अमरूद खाना भी जो है वो फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर में यह है कि बीमारी के दौरान मुकम्मल तौर पर आराम किया जाए और मरीज को ज्यादा से ज्यादा पीने वाली अशिया जिसमें साफ पानी शामिल है, मशरूबात हो सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ताज़ा फलों का जूस पिलाया जा सकता है, और इसके अलावा सूप जो है, ताज़ा फलों और सब्जियों के सूप जो है वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनके इस्तेमाल से तवानाई जो है वो मरीज में जो है बहाल होगी। इसके अलावा अगर मरीज जो है वो ज्यादा खा पी ना सके तो इसके लिए प्लेटलेट्स की ड्रिप लगाई जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि ऐसी जगहों पर स्प्रे करें जहाँ पर मच्छर वगैरह जो पैदा होते हैं। इसी तरह जहाँ भी पानी खड़ा हो जाए वहाँ पर पानी को खड़ा बिल्कुल ना होने दे। जहाँ ऐसा मुमकिन ना हो वहाँ पर फौरन जो है आप स्प्रे कर दें। और मच्छर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जो है आपको फौरन करनी चाहिए, जिसमें मच्छरदानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत जरूरी है। इस मर्ज से बचाव के लिए मार्केट में तरह तरह के तेल मौजूद हैं और स्प्रे मौजूद हैं। अगर आप ये ऑयल जो है जिस्म और हाथों के मुख्तलिफ खुले हिस्सों पर लगाते हैं तो मच्छर आपको इससे नहीं काटेगा। डेंगू वायरस जो है वो कई किस्म के होते हैं। इस बीमारी का फैलाव जो है इंसानों में एक खास किस्म के मच्छर की वजह से होता है, और यही मच्छर जब एक बीमार डेंगू के मरीज को काट कर किसी सेहतमंद शख्स को काटता है तो ये बीमारी जो है वो फैल सकती है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा हो। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर टॉपिक के हवाले से आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।